नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सबका स्वागत है बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ ऐसी होने वाली जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक जर्नी जो कि है वेट लॉस की जर्नी, और मैंने किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट किया, क्या क्या उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई और क्या क्या आप खुद कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगी कि जब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस करके ना, मतलब ये वर्ड जो है ना आजकल जो ट्रेंड में है कि वेट लॉस करना है, वेट और वेट गेन करना, ये दोनों वर्ड्स जो है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि कैसे फिट हो जाएं, कैसे बहुत ज्यादा हेल्दी रहें, और ये ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आता ही है। और दूसरी बात जो है इसकी कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इस चीज को लेके एकदम परेशान है, क्योंकि उनके साथ वो उनको परेशान किया जा रहा है, तू मोटी है, तू पतला है, तू सुखड़ा है, मतलब इस तरीके के वर्ड जब आप किसी को बोलते हैं या जब कोई किसी को बोलता है तो आपको ये नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। और जब इस तरीके से लोग हैरास हो जाते हैं ना, मतलब अगर किसी मोटे बंदे को आप बोल दो कि वो मोटा है, तू कितना खाता है यार, तू मतलब अगर वो सामने से आपके कुछ बोल भी नहीं रहा ना तो उसके अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी बात क्या होती है पता है, वो इस टेंशन में ना वो और खाना शुरू कर देता है। और उल्टा वाला, अगर कोई बहुत पतला है, मतलब बहुत ज्यादा उसके बोन्स दिखाई देती है, तो बोलेंगे यार तेरे मम्मी पापा खाने को नहीं देते तेरे को, क्या भूखा रहता है क्या, मतलब इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं। और ये दोनों ही ना मतलब इतने ज्यादा बेकार वाले कमेंट है, जब मतलब मैं सुनती भी हूँ तो मुझे खुद बेकार सा लगता है इतना कि कैसे कोई बोल सकता है। बट ये मैंने देखा है, लोग एक दूसरे को ऐसे बोलकर परेशान करते हैं। तो इसका उपाय क्या है और करना क्या है, मान लो मैं ये चीज बोल रही हूँ तो करना क्या है इसके अंदर। सिंपल सी मैं आपको बताऊंगी कि आपका वेट है तो है, नहीं है, जितना भी आपका वेट है आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। सबसे पहली बात ये मान के चलनी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे भी आप हो, जैसा भी मतलब आपका रूप है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही बात पे जोर देता है, जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में आएगा। तो जिस दिन जब ये आप सोच लोगे कि आप परफेक्ट हो, आप मोटे हो, पतले हो, आपके सामने से वही चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। जो लोग हैं जो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप मोटे हो, जो या आप पतले हो, या फिर जो भी चीज है, तो वो लोग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, जहां आपको ये फील होने लगेगा कि यार मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, बिल्कुल परफेक्ट हूं। तो सबसे पहले अपनी सोच को आपको बदलना होगा, क्योंकि कोई भी दूसरा आपके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। आपको खुद अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में खुद ये चेंज लाना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि यही सच है। क्योंकि जब आप खुद अपनी बॉडी अपीयरेंस से खुश नहीं होते हैं तभी आपका बहुत ज्यादा, मतलब मैं ओवरवेट की बात कर रही हूं, और आप खुद जब बहुत दुबले हैं तब आप उस चीज से भी अच्छा नहीं फील करते, क्योंकि आप कुछ पहनते इतने अच्छे नहीं दिखते, चाहे वो बहुत ज्यादा ओवरवेट की बात है या ओवर मतलब अगर एकदम लूज जैसी आपकी बॉडी है इस तरीके से। सो कुछ भी हो, सबसे पहले आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा कि आप कैसे हो, जैसे भी आप हो। सबसे पहली चीज, जैसे भी आप हो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे कि अगर अब जब आप ये चीज मान लोगे ना कि आप परफेक्ट हो, ठीक है, तब आपके सामने चीजें और रिवील होना शुरू होंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूंगी, क्योंकि मैंने क्या किया, अपना जो मैंने वेट लूज किया वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे किया वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया। अदरवाइज मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, बट कुछ ऐसा टाइम हो रहा था हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो मैंने थोड़ा वेट थोड़ी सी चबी सी हो गई। यार आम वाम खाओगे तो वैसे भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया जाए, और ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी की बात बता रही हूँ। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं कोई टेक्निक करती हूँ। तो शायद मैंने 5-5-5 टेक्निक करी थी इसके लिए। तो उसमें लिखना क्या है, तो एक क्या 5-5 टेक्निक है, उसके अंदर आपको लिखना है
क्या लिखना है आपको? एक एफर्मेशन लिखनी है, सिंपल सी एक लाइन की एफर्मेशन 5 डेज तक लिखनी है और 55 टाइम्स लिखनी है। तो मैंने ये एफर्मेशन लिखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको करना कैसे है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि आप परफेक्ट हो। दूसरी चीज, आपकी ये तभी काम करेगी जब आप परफेक्ट फील करोगे। दूसरी चीज, जब आप अफर्मेशन लिखोगे तो अफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के साथ प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और जब अगर आप लिख रहे हो, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा वेट लूज करना नहीं था, मेरा कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट मैं कभी होती नहीं हूँ, तो मैंने लिखा आई थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फील करोगे। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते आप लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। सो सबसे पहले उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद देना बनता है। सो हम ग्रैटिट्यूड के साथ ही कोई भी एफर्मेशन शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्दी 50 kgs, मैंने ऐसा लिखा। इस तरीके का आपको हेल्दी लिखना इसलिए जरूरी है, अगर आप परफेक्ट भी नहीं लिखना चाहते तो आप हेल्दी लिखना जरूरी है। बिकॉज समटाइम्स हम वेट लूज करते हैं पर हमारी हेल्थ भी लूज होती है, उसके अंदर वीकनेस आ रही है या कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो वो लूज होना क्या फायदा है। या फिर अगर आप गेन का लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे ही लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्दी वेट। या फिर आप अपना वेट भी मेंशन कर सकते हो जितना आपको चाहिए। आप परफेक्ट हो सकते हो, मतलब पर्टिकुलर हो सकते हो अपने वेट के बारे में, चाहे आप गेन करना चाहते हो चाहे आप लूज करना चाहते हो। तो ये अफर्मेशन मैंने लिखी 5 डेज तक 55 टाइम्स। जब भी आप अफर्मेशन लिखते हो उसके बाद आपको लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो करने का क्या मतलब है? मतलब उसके बाद ये नहीं कि मेरा हुआ नहीं, मैंने तो लिखा था मेरा हुआ नहीं, छोड़ दो, क्योंकि आस्क एंड इट इज गिवन। जब भी आप कोई चीज लिख देते हो, यूनिवर्स के सामने बोल देते हो, वो आपके पास आती ही आती है। आपकी वाइब्रेशंस उसको आपके पास आने नहीं देती अगर आपकी लो वाइब्रेशन है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन मैच होती है वो आपके पास आ जाता है। तो वैसे ही मैंने भी किया, लिख दिया और छोड़ दिया। अब हुआ क्या मेरे साथ? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकल भी है और लॉजिकल भी है। कैसे? तो मैंने लॉजिकल वे में तो मैंने वो चीज लिख दी, जबकि वो भी लॉजिकल नहीं, आपका हुआ नहीं और आप लिख रहे हो कि मेरा ये चीज हो चुका है। तो मैजिकल वे में वो काम कैसे करता है? आपके पास मेरे मोबाइल में ऐसे वीडियोस आना शुरू हो गए कि ये एक्सरसाइज, वो डाइट, ये वो। तो मैं डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकती। मेरा माइंडसेट कहता है कि डाइटिंग करनी ही नहीं है और सुबह सुबह जल्दी खा लेना है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब जो मुझे लगता था कि मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं कोई फास्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक ही फास्ट करती हूँ जो हस्बैंड वाले रखते, बस एक फास्ट करती हूँ, वो भी बहुत रो के होता है मेरा। मतलब मैं ये सोचती थी कि मैं फास्ट कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं कोई डाइटिंग फास्टिंग पे तो जाऊंगी नहीं। हाँ, मेरे पास एक्सरसाइज अच्छा ऑप्शन था जो मैं हमेशा करती थी, बट मेरा उस समय अचानक से ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं उस समय एक्सरसाइज कर नहीं पा रही थी। किसी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं एक्सरसाइज कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अब तो जो मोबाइल में जो आना शुरू हो गया, तो मैं वो देखती भी नहीं थी। ऐसा पता ना, यूट्यूब पे आते रहते हैं वीडियोस, तो चलो ऊपर ऐसे करके, बट बार मेरे सामने एक ही वीडियो आ रहा है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग बार आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, करना नहीं करना बात की बात, एक बार देख लेती हूँ। तो उस एक लड़की थी जो बता रही थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आयुर्वेदा के टाइम से हमारे बहुत सारे जो पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं, और ये बिल्कुल हेल्दी है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली बना हुआ है, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि ये जो इस तरीके से जो वेट लूज होता है वो बहुत है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो भी, और आप जो खाना चाहते हैं उसमें खा भी सकते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज है। फिर उसके बाद मैंने और डिटेल में उसके वीडियोस देखे। फिर मैंने कहा यार इस मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, बट इसमें यही है कि आप 16 आवर्स तक फास्ट करते हो, मतलब 24 में से 16 आवर आप फास्ट करते हो, और उसके बाद जो बचे हुए आवर्स हैं आप उसमें खाना खा सकते हो। तो 16 आवर्स मतलब अगर रात के 12 बजे आपने खाया है तो, मतलब रात के 12 बजे तो कोई खाता नहीं है, जैसे रात अगर शाम के 8 o'clock आपने खाया है तो सुबह के 8 o'clock के बाद आप खाओ, वो 12 हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, क्योंकि 16 आ रहे तो 8 to 9, फिर 9 to 10, फिर 11, 12, तो 12 o'clock आप खा सकते हो ऐसे करके। मैंने कहा ये कैसे करना है, मतलब
देख तो मैंने लिया, अब क्या है, मैं क्योंकि मैंने एक बार देखा मेरे सामने बार बार घूम रहा है, यार ये मैं कर सकती हूँ क्या फास्टिंग, तो क्योंकि उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ क्या, कर सकती हूँ क्या। मैंने कहा चलो गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई करती हूँ। तो मैंने पहले दिन सोचा कि चलो आज मैं नहीं खाती हूँ, पर मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर रेजिस्टेंस था उसको लेकर। मैंने कहा यार मैं तो मतलब 10 बज के 11 बज के इतना बहुत है, इससे ज्यादा लेट तो मेरा होगा ही नहीं। एक पराठा सुबह खाना है, वो तो खाना ही है, अब इसको कैसे आगे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको करने के लिए जो पहला दिन था मेरा, मैंने किया इसको। तो मैंने 10 बजे तक तो मेरा बहुत ज्यादा हो गया, फिर मैंने कहा चल 11 बजे तक कर लेती हूँ, 11 बजे खा लूंगी मैं कुछ, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, 11 बजे खा लिया। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, जब वो कह रहा है कि 1 बजे तक खाओ, मतलब हम ऑलमोस्ट हम 9 to 10 खाते हैं, इतना जल्दी तो कोई खाता नहीं है रात में। तो मतलब मेरा जो 12 घंटे होगा वो होगा 10 to 10, फिर 11, 12, 1 इतना चलेगा। मैंने कहा 16 घंटे नहीं करती मैं, 14 घंटे का भी, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि अगर आप ना चाहो 16 आवर्स का, अगर आपको बहुत ज्यादा वेट लूज नहीं करना तो आप वो कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, क्योंकि मैं एक ही दिन नहीं कर पा रही थी। मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, मैं कुछ ना कुछ बनाना शुरू हो गई। मैंने सोचा अगर मैं कुछ काम करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे भूख लगी या कुछ है। तो मैंने क्या किया, 11 to 12 हो गया, फिर 12 to 1 हो गया, मतलब इस तरीके से मैंने उस चीज को इंक्रीज किया। पहले 4 दिन मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, मैं नहीं कर पा रही थी, बट मोटिवेशन, यूनिवर्स को आपने बोल दिया, वो आपको करा के छोड़ेगा, कुछ भी करके वो आपको करा के छोड़ेगा। और उसके बाद 5th डे 6th डे मुझे इजी लगने लगा, मुझे लगा हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ। और जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती थी, इस तरीके से। अब मैं वो चीज करने लगी और मैंने उसको कंटिन्यू किया, और अचानक से मेरा वेट जो है, मतलब आई थिंक 2-3 किलो तो मैंने आराम से कम कर लिया, ठीक है। तो लोग भी बोलने लगे यार कैसे तू पतली हो रही है, तू पतली हो रही है, मतलब लोग। तो मैंने बताया भी कि ये चीज मैंने करी है। और सबसे अच्छी बात कि आप इतना स्टबन होने की आपको जरूरत ही नहीं है। जिस दिन भी मेरा मन करता था कि मेरे को खाना है, मैं आराम से खा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी चीज, जैसे मैं ये पहले सोचती थी कि अगर मैं 10 बजे तक नहीं खाऊंगी तो मुझे गैस बन जाएगी, मुझे ये प्रॉब्लम होगी। बट जब मैंने वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो मैं और हेल्दी हो गई, बिकॉज मैंने क्या किया, मतलब जो मेरा गैस का जो इशू था कि हाँ गैस बन रही है पेट में या कुछ भी इस तरीके का, वो भी मेरा ठीक हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा खाना जो होता है वो इतना टाइम डाइजेस्ट होता नहीं, हम उसके अंदर और खा लेते हैं। तो जब हम नहीं खाते हैं तब हमारे मतलब ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। और इस तरीके से मतलब साइंटिफिकली वो तो प्रूफ हो चुका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुन भी रखी होगी। पर मैंने जब ये किया था तब ये स्टार्ट ही हुआ था, और रियली में मैं बता रही हूँ, मतलब जब भी मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा ज्यादा वेट हो गया, मैं आराम से उसे करती हूँ, फिर से छोड़ देती हूँ, फिर मतलब ये मैंने एक रूटीन बना लिया, और ये इतना अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप अफर्मेशंस, कोई भी आप अफर्मेशंस लिखते हैं, वेट गेन के लिए, वेट लूज के लिए, या किसी भी चीज के लिए, यूनिवर्स आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज रखता है। ये मैजिकल नहीं है, यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाके, ऐसी सिचुएशंस लाके खड़ी कर देगा। आपको एक्शन लेना है, बस टेक एक्शन, और वो भी इंस्पायर्ड एक्शन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि आप उस चीज से इंस्पायर होके वो एक्शन ले रहे हो, और तब आप वो चीजें आराम से मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें बताती जाऊंगी, जो मैंने गलतियां की उससे भी। तो आप सीखिए और अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करिए, मैं यही चाहती हूँ। तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को कुछ तो अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।